आरसीबी की वो 5 लड़कियां जिन्होंने दूसरे ही सीजन में वैसे तो इंतजार 16 साल का किया और आरसीबी को चैंपियन बनाया। मैं उन 5 लड़कियों की बात करूंगा। पहला नाम सीधा सीधा आऊंगा तो एलिसा पेरी का आता है यार। एक स्टार जिसने की 10 ट्रॉफी जीत ली है। T20 वर्ल्ड कप हो, ओडीआई वर्ल्ड कप हो, बीबीएल हो, दो बार बीबीएल जीत लिया और अब दूसरे ही सीजन में WPL भी अपने नाम किया। और पूरे सीजन में क्या चमक रही भाई। आरसीबी को एलिसा पेरी से बहुत ज्यादा उम्मीद थी तो उन्होंने बिल्कुल खरी उतरी अपनी इस जो एक्सपेक्टेशंस थी। भाई आप जो बड़े बड़े मुकाबले होते हैं, एमआई के अगेंस्ट 66 रन बनाना, उस मुकाबले में 29 रन देके 1 विकेट लेना, उससे पहले एमआई के ही अगेंस्ट 40 रन बना के नॉट आउट मैच खत्म करना, 6 विकेट लेना महज 15 रन देकर, WPL के इतिहास की बेस्ट फिगर ले लेना एलिसा पेरी का। और इससे पहले डीसी के अगेंस्ट 49 रन बनाए थे, उससे पहले 24, यूपी के अगेंस्ट 58, एमआई के अगेंस्ट 44 नॉट आउट और जीजी यानी गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट 23 रन नॉट आउट। पूरा सीजन में कमाल किया है। कभी 8 रन, कभी 10 रन। आज भी 2 ओवर डाले तो 14 रन दिए सिर्फ और 35 रन नॉट आउट। फाइनल में भी अपनी टीम को जिता के गए। ये है आपके लिए एलिसा पेरी। मेरे लिए तो भैया ये आरसीबी की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं। तो पहली हीरो, पहली स्टार, पहली हेरोइन, पहली पावरफुल गर्ल एलिसा पेरी मेरी लिस्ट में आती है। खैर वैसे कमाल तो दूसरी ने भी किया। दूसरी कौन है? दूसरी है हमारी कैप्टन स्मृति मंधाना फॉर यू। आप कहेंगे कि यार शुरू के मैचेस में कमाल किया लेकिन उसके बाद तो फीकी सी पड़ गई थी, ऐसा लग रहा था। लेकिन नहीं दोस्त, जब आप कैप्टन होते हो तो आपके ऊपर ना सिर्फ रन बनाने की जिम्मेदारी नहीं होती है बल्कि आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है टीम को लीड करने की। भाई किसने सोचा था आशा शोभना को वो ओवर दिया जाएगा जब रेणुका सिंह के पास ओवर बचे हुए थे। रेणुका सिंह ने सिर्फ 1 ओवर डाला था एमआई के अगेंस्ट, सिर्फ 6 रन दिए थे और उस 6 रन के बावजूद रेणुका सिंह को ओवर नहीं दिया गया। आशा शोभना के पास स्मृति मंधाना जाती है और आशा शोभना डिफेंड करके देती हैं। ये आपकी कैप्टन पे भरोसा था। याद कीजिए MS धोनी ने जब जोगिंदर शर्मा को आखिरी ओवर दिया था T20 वर्ल्ड कप में, तब सबने सवाल किया था। और जब स्मृति मंधाना ने चेंज किया ना ऑप्शन तो मुझे भी डाउट हुआ। लेकिन कई बार कैप्टन की ना अलग माइंडसेट चल रहे होते हैं और वही कुछ इस पूरे टूर्नामेंट में स्मृति मंधाना का दिखा। खैर अगर बल्ले की बात करूं तो उस शुरुआत में पहले मैच में 13 रन लगाए लेकिन अगले ही मैच में गुजरात के अगेंस्ट 43 रन की पारी खेली। फिर इसी डीसी के अगेंस्ट 74 रन की पारी आती है। उसके बाद यूपी के अगेंस्ट 80 रन की पारी आती है। उसके बाद बल्ला थोड़ा खामोश रहा लेकिन कैप्टनसी टू द पॉइंट रही। भाई स्मृति मंधाना कैप्टन के तौर पर, एक लीडर के तौर पर आरसीबी के लिए वो कमाल करके दिखाएं जो दोस्त अभी तो फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरत थी। तीसरी हीरो, तीसरी स्टार, तीसरी पावर पफ गर्ल्स कोई और नहीं बल्कि वो श्रियंका पाटिल हैं जिन्होंने कमाल किया। भाई एलिमिनेटर का मुकाबला हो, आज का मुकाबला हो, ये स्टार की तरह नजर आई हैं। ये पूरे सीजन में चमकती हुई नजर आई हैं। ये वो सितारा है जो आरसीबी के लिए ध्रुव तारा बनकर चमका। कभी 4 विकेट लिए और डीसी के अगेंस्ट 2 मैच खेले, लास्ट के दोनों में कमाल किया। पहली विमेन प्लेयर बनी जिसने कि WPL के अंदर 4 विकेट होल लिया लगातार 2 बार। खैर सिर्फ वो कहानी नहीं है, जब आप इनकी पूरी जर्नी देखेंगे तो फिर एमआई के अगेंस्ट 2 विकेट महज 16 रन देकर और उसी एमआई के अगेंस्ट इससे पहले मुकाबले में 3 रन देकर 1 विकेट चटका लिया था। 4 विकेट डीसी के अगेंस्ट वो 17वां मैच था। उससे पहले फिर 13 रन इस तरीके से ऑन एंड ऑफ वाली पारी रही। लेकिन जब बड़े मैच होते थे तब श्रियंका पाटिल कहते हैं ना कि जब मसले बड़े होते हैं तो बड़े प्लेयर खड़े होते हैं और श्रियंका पाटिल अभी बहुत छोटी उम्र है, 21 साल की खिलाड़ी है। लेकिन दोस्त कई बार जो आपका कद होता है आपकी परफॉर्मेंस से बड़ा होता है और वही चीज इन्होंने दिखाई हमारे साथ। कहां पर? यहां पर जब मुकाबला सख्त हुआ था। अब अगला जो चौथी स्टार कोई और नहीं बल्कि आशा शोभना है। वो आशा शोभना जो कि पहली इंडियन बनी जिन्होंने 5 विकेट हॉल लिया। वो आशा शोभना जिन्होंने 12 रन डिफेंड किए। वो आशा शोभना जो कि लगातार इकोनॉमिकल बॉलिंग करते रहे। आप एमआई के अगेंस्ट मुकाबला देखेंगे, 13 रन देकर सिर्फ और सिर्फ 13 रन देकर 1 विकेट चटकाया। उससे पिछले में एमआई के अगेंस्ट 12 रन दिए, डीसी के अगेंस्ट 29 रन, जीजी के अगेंस्ट 11 रन। पूरा टूर्नामेंट में आशा शोभना एक एसेट बन के नजर आई। इसके अलावा 5वां और आखिरी स्टार कोई और नहीं बल्कि वो ऋचा घोष हैं जो कि आप कहेंगे कि लगातार कमाल करती रही। भाई लगातार कमाल इसलिए क्योंकि
आपको होता है ना एक फायर पावर की जरूरत होती है, वो इन्होंने दिखाया। 21 रन, 31 रन डीसी के अगेंस्ट 50 जड़ा था, एमआई के अगेंस्ट 36 रन नॉट आउट रह गई थी। आज डीसी के अगेंस्ट नॉट आउट गई, चौका मार के मैच फिनिश किया। तो इसलिए कह रहे हैं क्या भैया स्टार तो है। तो ये तो 5 स्टार, लेकिन इसके अलावा और भी स्टार हैं। सोफी मॉलनिक्स, वो सोफी मॉलनिक्स जिन्होंने फाइनल में 1 ओवर से पूरा गेम पलटा। इसके अलावा लगातार अच्छी बॉलिंग भी की। रेणुका सिंह ठाकुर पहला ओवर मेडन निकाला था इन्होंने जब शुरुआत की थी, और क्या कमाल की बॉलिंग की। तो ये भी स्टार्स रहे। ओवरऑल एक टीम एफर्ट है। बाकी मेरे नजरिए में ये 5 वो पावर पफ गर्ल्स थी जिन्होंने आरसीबी को चैंपियन बनाया। इसके अलावा आपकी नजरों में कौन कौन है वो लेडीज जो कि आरसीबी को 16 साल के इंतजार के बाद एक खिताब नाम करवाने में बड़े किरदार में नजर आई? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।